कोई कहाँ पहुँचा ज़िंदगी में ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि कहाँ से कहाँ पहुँचा। अर्थात अगर कोई बहुत गरीब घर में पैदा हुआ है ना, उसके बाद भी वो अगर एक रेपुटेटेड पोजीशन पहुँच जाता है तो बहुत बड़ी बात है, बजाय इसके कि कोई पैदा ही किसी ख़ानदान में हुआ है, राजाओं के, ज़मींदारों के, और वहाँ कुछ कर रहा है क्योंकि उसको सपोर्ट मिल जाता है। तो कभी भी दूसरों से अपनी कंपैरिजन ना करें, पर हाँ, आप जहाँ हैं वहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करना, ये बिल्कुल अच्छी बात है। खैर, ये जो वीडियो है बहुत ही विशेष होने वाला है वृषभ राशि के लिए। बहुत समय से इसका इंतज़ार था। गुरु ग्रह उच्च के हो रहे हैं और मार्गी हो रहे हैं। पिछले 4-5 महीनों से वक्री चल रहे थे। आपने देखा होगा जीवन में काम अटक रहे हैं, डिले हो रहा है, देर से हो रहा है। कुछ लोगों ने शायद जिससे कुछ फ़ायदा उठाया हो आपका। होता है जब गुरु वक्री होते हैं, भाग्य के मालिक हैं, ज्ञान के मालिक हैं, बुद्धि के मालिक, संतान के मालिक हैं आपके, जिसको कहते हैं ना आशीर्वाद, लक, चीज़ें बनती हैं अपने आप, उस चीज़ के मालिक हैं। वही अगर मार्गी हो जाए तो चीज़ें रुकने लगती हैं, अटकने लगती हैं और एक थमाव सा जो है ज़िंदगी में आ जाता है। कुछ धोखा वगैरह भी अपनों से देखने को मिलता है। पिछले 3-4 महीने में आपके साथ ऐसा होने की संभावना बन रही थी। हुआ हो कुछ इस तरह की बातें तो लिख के ज़रूर बताइएगा। पर उससे आपने बहुत कुछ सीखा भी है और गुरु भी खुद अब मार्गी होने वाले हैं बहुत लंबे समय के लिए। गुरु का मार्गी होने का मतलब है कि ज्ञान बढ़ेगा, या फिर जो ज्ञान आपने लिया है आप उसका यूज करेंगे, धन वेल्थ आएगी, एक्सपेंशन होगा, धर्म के रास्ते पर चल के चीज़ों को अर्जित किया जा सकता है, सही रास्ते से, न्याय से, ज्ञान के बल पे। गुरुओं की रेस्पेक्ट आपके मन में बढ़ेगी। हाईली ऑस्पिशियस गोचर है ये। जब फाइनेंशियल ग्रोथ की बात हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो, या लाइफ में फिर क्लियरिटी की बात हो। क्लियरिटी मतलब होता है अब तक कन्फ्यूजन चल रहा था, कौन मेरा है, कौन अपना, कौन पराया, इसका काफ़ी पता लगा होगा आपको पिछले समय में। शनि का गोचर भी उसमें हेल्पफुल है, साथ में राहु का भी, और गुरु तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि गुरु है ही धर्म के स्वामी। क्या करेंगे अब? मार्गी मतलब पीछे जा रहे थे, उल्टे हो रहे थे, टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, अब सीधे हो रहे हैं, शुभ हो रहे हैं, अच्छी राशि की तरफ जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? 11 मार्च से। 11 मार्च से लेकर 2 जून तक गुरु का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। इसमें वो पुनर्वसु नामक नक्षत्र से होकर गुजरेंगे। नक्षत्र खुद का नक्षत्र है, अपने ही नक्षत्र में है, शुभ नक्षत्र में। रामचंद्र जी और अमिताभ बच्चन हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चार्ट्स में ये मिलता है, एक शुभ नक्षत्र से जा रहे हैं। इसके बाद 2 जून के बाद वो कर्क राशि में जाएंगे, उच्च की राशि जाएंगे। अगर आपके अष्टक वर्ग में यहाँ अच्छे पॉइंट हुए, गुरु की कुंडली, गुरु का जो योग है किसी तरह से शुभ ग्रहों से हुआ, तो ऑफकोर्स ये किस्मत बदलने वाला, जिसको बोलते हैं ना लाइफ टाइम, कभी कभी ऐसा होता है, वो समय की शुरुआत आपके लिए होगी। है तो 11 मार्च से ही, पर 2 जून से थोड़ा और भी बढ़िया इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2 जून को रहेंगे पुनर्वसु में ही, 18 जून को फिर यहाँ पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। ये 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक का समय, पुष्य जो नक्षत्र है, कहते हैं नक्षत्र राजाओं, मतलब राजाओं का नक्षत्र है ये, और खुद नक्षत्र भी नक्षत्रों का राजा है। बहुत शुभ, बहुत ऑस्पिशियस को माना गया है पुष्य नक्षत्र को। गुरु इससे जब जाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसका संबंध खुद गुरुदेव बृहस्पति से है। वैसे शनि का ये नक्षत्र है और शनि खुद अब गुरु की राशि में चल रहे हैं। गुरु एक नक्षत्र में है जो गुरु से रिलेटेड है, शनि से रिलेटेड है, तो ऐतिहासिक चीज़ें होंगी दुनिया के लेवल पर। धर्म की स्थापना होगी। अब धर्म की स्थापना में कभी कुछ चीज़ें बड़े लेवल पर कुछ उल्टी पुल्टी भी होती हैं, जैसे किसी देश का जो मालिक है वो बदल जाना, ये सारी चीज़ें होने की संभावना होना। कोई बड़ा, जैसे इज़राइल और ईरान के बीच कुछ बहुत कुछ बड़ा हो जाए, आपका रशिया और यूक्रेन के मामले में जो युद्ध चल रहा है उसका कोई रिजल्ट निकल के आ जाए, और उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ जो थोड़ा सा ऐसी लगे कि बड़ी अचंभित है, उसके होने की संभावना बनती है 14 जुलाई से 12 अगस्त तक विश्व लेवल पर। और पर्सनल लेवल पर उस समय में हमको कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, जो चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलते रहना है, क्योंकि इस समय गुरु रहेंगे कंबस्ट, वो रहेंगे सूर्य के पास। हालांकि सूर्य गुरु दोनों ही सात्विक ग्रह हैं और ये साल भी कहीं ना कहीं आपका गुरु मंगल का है और सूर्य का ही अच्छे ग्रह हैं, उनके मित्र हैं, पर फिर भी जब भी गुरु कंबस्ट होते हैं तो थोड़ा सा हमको फेम का ध्यान रखना होता है, टीचर बॉस से बना के चलने की आवश्यकता होती है, ऑथोरिटी से थोड़ा सा कुछ मिस
अंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बनती है 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच। पर ओवरऑल 18 जून से आप कह सकते हो कि 18 अगस्त तक का ये जो समय है बहुत ही गोल्डन समय आप इसको कह सकते हो। इस 18 अगस्त से फिर 31 अक्टूबर तक फिर भी यहीं पर रहेंगे, इसी कर्क राशि में रहेंगे, पर ये अश्लेषा नक्षत्र आ जाएगा। और इसके बाद 31 अक्टूबर के बाद से लेकर 13 दिसंबर तक फिर वो यहाँ पर मार्गी ही रहेंगे और माघा नक्षत्र और सिंह राशि में जाएंगे। इसके बाद फिर जो है आप ये कह सकते हो गुरु वक्री गति लेंगे। पर आप ये देखिए कितना लंबा है, 11 मार्च से लेकर 13 दिसंबर तक मार्गी गुरु तेजी से चलते हुए आगे भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे, किस्मत को बढ़ाने वाले होंगे, धन को बढ़ाने वाले होंगे, संतान से संबंधित चीज़ों में आपको सफलता देंगे। और ओवरऑल बहुत ही ऑस्पिशियस परिवर्तन सालों के बाद ऐसा हो रहा है, तो समय को जाने नहीं देना है, पूरा यूज करना है। अब समय का क्या करना होगा गुरु को शुभ रखने के लिए, इस बातों पर भी ध्यान देंगे, किस नक्षत्र में क्या करेंगे इस पर भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं यहीं से, पुनर्वसु में है, मिथुन राशि में है। जब यहाँ आकर 11 मार्च से वो मार्गी होना शुरू करेंगे तो धन से संबंधित रुके हुए काम बन सकते हैं, परिवार से संबंधित कोई काम आपका अटका हुआ है वो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो हैं वो सॉल्व होंगी। आप अपने पर फोकस करोगे और फालतू की बातों से दूर होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे। पिछले समय में आपने कुछ अपना एनर्जी, पैसा, कुछ चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है जिसका आप यूज करने वाले हो। यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे भाव पर, अष्टम भाव पर और दसम भाव पर, इन सब भावों से संबंधित चीज़ों में भाग्य आपका साथ देगा। छठा भाव मतलब रोग ऋण शत्रु से आपकी मुक्ति होगी। कोई ऋण वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो मिल सकता है, पर आपको देखना है कि वो लेना किस लिए। अगर किसी काम के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, फालतू में शो ऑफ के लिए नहीं लेना है। गुरु जैसे हर ग्रह का गुण है तो उसमें कुछ अवगुण भी है ग्रह के रूप में। हमारे लिए क्या है कि गुरु ईगो देता है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे को सब आता है, अपनी फैमिली में मैं ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, शायद मुझको ही सब पता है, ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं लाना है, तब गुरु आपका अच्छा रिजल्ट देगा। विद्या ददाति विनया, विद्या जिसके पास हो वो व्यक्ति विनम्र होता है, वो सीखने वाला होता है, वो सुनने वाला होता है, वो समझने वाला होता है, तब गुरु बेटर करते हैं। दूसरा, जिसके आसपास ऐसे लोग हो जो इंस्पायर करें, जो आगे बढ़ने की बात करें, जो होपफुल हों, जिनमें आशा हो और जो आपको भी आशा बढ़ाने वाले हों, ऐसे लोग आसपास हों, ऐसी बातें आपके आसपास हों, ऐसी बुक्स आपके आसपास हों, ऐसे वीडियो आप देखें, तब भी गुरु मजबूत होते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह रिजल्ट हमारे से ही देता है, बाहर से नहीं आते। जब तक हमारे अंदर उस ग्रह के अच्छे गुण नहीं है तो उसके रिजल्ट हम नहीं ले पाएंगे। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में भी रखना है एज ए रेमेडी। बाकी जॉब लगने का, कार्य में अगर नहीं है किसी के पास, काम मिलने का योग बनता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ाने का भी योग बनता है 4-5 महीनों के बाद। ऐसा हो रहा है जब गुरु आपके मार्गी हो रहे हैं। और ये कब तक रहेंगे इस राशि में? 11 मार्च से लेकर 2 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु मतलब प्रयास तो करना पड़ता है, एक दो बार पुनः बसना, ट्रैवल, यात्राएं ये नक्षत्र करा सकता है, चीज़ों को घुमा के बनाता है। मतलब कोई चीज़ गए, काम नहीं हुआ, पर फिर से जब गए चलो ट्राई कर लेते हैं तो हो गया। अगर कोई ट्राई ही ना करे, क्योंकि गुरु वाले लोग ऐसा करते हैं, गुरु के पास ज्ञान बहुत होता है, डायरेक्शन बहुत होती है गुरु, पर गुरु को बहुत एक्शन में ज़्यादा भरोसा नहीं है। काम के मामले में गुरु कोई मेहनती चीज़ नहीं है, गुरु ज्ञानी एक ऑरा दिखाता है। तो वो ध्यान रखना है कि गुरु का रिजल्ट लेने के लिए थोड़ा मेहनत और एफर्ट की आवश्यकता होती है। गुरु अच्छे हैं तब भी, पर अगर अच्छे हैं तो आपको पता रहता है कि करना क्या है, कैसे होगा, आलस्य से थोड़ा निकलने की आवश्यकता रहेगी। पर अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आएगा ही आएगा। द्वितीय भाव में गुरु के गोचर को बहुत अच्छा माना गया है। इसके बाद तृतीय भाव में आएंगे, रहेंगे पुनर्वसु में ही 18 जून तक। तो नक्षत्र के हिसाब से तो रिजल्ट नहीं बदलेगा, पर राशि के हिसाब से बदलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पुनः वसना, ट्रैवल, यात्राएं, चीज़ों में थोड़ा 1-2 बार करके होना, ये चीज़ें तो रहेंगी। पर चूंकि अब तृतीय भाव में आ गए हैं तो आपका कम्युनिकेशन से सुधार होगा, आपकी बातें आपके काम को बनाने वाली होंगी। कुछ यात्राएं, ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। आसपास वालों का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर फैमिली का साथ मिल रहा है, यहाँ पे पड़ोसी, दोस्त, फ्रेंड, कम्युनिकेशन सर्कल वो आपका बढ़ रहा है इस भाव में। तीसरा भाव संचार का, हॉबी का भाव है। आपको जानने की, सीखने की जीवन में इच्छा होगी, कोई हायर नॉलेज, कोई कोर्स करना, उसके बारे में आप सोच सकते हो।
राहु भी दशम में चल रहे हैं आपके, जो कि शुभ ही हैं, और शनि का गोचर भी आपका जो है यहाँ पर है, वो भी हेल्पफुल है आपके लिए। इस समय आपके एम्बिशन, इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, पर उसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि उसको आपको धर्म के अनुसार सही रास्ते से करने की कोशिश करनी है, तो गुरु आपका जरूर सपोर्ट करेंगे। साथ में यहाँ से आपके व्यापार बिजनेस को बढ़ाएंगे, अच्छे साथी को आपके जीवन में लाएंगे। कैसा साथी? व्यापार का साथी, बिजनेस का साथी, जीवन साथी के मामले में भी ये आपके हेल्पफुल रहेंगे। पुष्य नक्षत्र में आ चुके हैं अब 18 के बाद, तो मतलब तो उससे क्या होगा, 18 के बाद कोई ट्रैवल यात्राओं का योग और बढ़ जाएगा। अगर आप किसी फॉरेन लैंड, विदेश से जुड़े हुए हैं, तो उसमें फिर ये पुष्य नक्षत्र और हेल्पफुल होता है। पुष्य मतलब पोषित करने वाला, बढ़ाने वाला। इस समय में जो भी कुछ करते हैं वो बहुत लंबे समय तक टिकता है, उस पर ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। बहुत से लोग इसका इंतज़ार करते हैं कि कब गुरु पुष्य नक्षत्र में आएंगे, तब कुछ ऐसा करेंगे। जो कोई बड़ी चीज़ है तो लोग उसके लिए वेट करते हैं। बहुत ही शुभ ये समय आपका आने वाला है। पुष्य नक्षत्र में ऐसे तो वो आपके 14 जुलाई, माफ़ कीजिएगा, 18 जून से 18 अगस्त तक हैं, पर इस बीच में एक समय ऐसा भी है, इस शुभ समय में एक समय ऐसा भी है कि उस समय कुछ बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं लेना है। जो चलता रहेगा उसको चलने देना है, पर नया कुछ नहीं करना है। वो रहेगा 14 जुलाई से 12 अगस्त तक। नोट कर लीजिए इस बात को, कम ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लगती है कि हाँ भाई थोड़ा सा अलग है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो 14 जुलाई से 12 अगस्त, क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ होंगे, कम्बस्ट होंगे। अब कम्बस्ट होना ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इतना भी कोई बुरा नहीं है। गुरु सूर्य आपस में मित्र हैं, फ्रेंड हैं। सूर्य राजा हैं, गुरु राजाओं के भी राजा हैं। एक बार इंद्र ने गुरु को बाहर निकाल दिया, गुरुदेव बृहस्पति को। उनको लगा मैं तो राजा हूँ और ये ज्ञान की बातें सब फालतू की हैं, सब काम एक्शन से होता है, कर्म से होता है। पर उसके बाद उन्होंने देखा कि भैया कर्म ज्ञान के बिना अंधा है। कर्म ज्ञान के बिना आपको अंधकार की तरफ ले जाता है, विनाश का कारण बन जाता है। एनर्जी बहुत महान है, एनर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, पर जब तक एनर्जी के पास, शक्ति के पास शिव नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप कह सकते हो चेतना नहीं है, तो उसकी दिशाहीनता हो जाती है, वो विकराल रूप धारण कर लेती है। तो वही बात है कि गुरु का मार्गी होना एक तरह से हम सब में ज्ञान को बढ़ाएगा। विश्व के लेवल पर विश्व एक नई यात्रा की तरफ जाएगा। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे भारत में या दुनिया में। कुछ देशों की हो भी रहे हैं, जिसको मैं हर बार कह भी रहा हूँ। वेनेजुएला में आपने देखा है ना, इससे पहले आप ईरान में देख रहे हो। चीज़ें अचानक से बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो कुछ उम्मीद नहीं की जा रही वो सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ सकता है क्योंकि गुरु उच्च के हो रहे हैं, 12 साल बाद जलीय राशि में हैं। और जिस तरह की स्थिति है, युद्ध है, उसमें तो ऐसा लगता भी है, कॉमन है कि भाई ऐसी चीज़ें, लोग परमानेंट एसिड की तरफ जाते हैं, तो बढ़ भी सकता है। पर कुछ ऐसे सरप्राइज़ भी आपको दे सकता है ये, क्योंकि अजीब गुरु है ये, थोड़ा सा अलग गुरु है, या अतिचारी भी है, तो थोड़ा संभल के भी चलना है। ऐसे तो 2 जून से लेकर 13 दिसंबर तक मार्गी हैं, उसमें से आपका 18 जून से 18 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र में है, और 18 अगस्त से 31 अक्टूबर तक अश्लेषा इसका लास्ट पर, जिसमें लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था, जिसमें भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। जो नेताओं का, जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, उनके नेताओं के चार्ट में मिलता है, बाबाओं के चार्ट में भी मिलता है, सिद्धों के चार्ट में। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स तरह से सफलता दिलाने वाला योग है। नक्षत्र बदल जाएगा, दिशा जो है आप कहेंगे कि नक्षत्र बदल जाएगा, पर जो राशि है वो यहीं रहेगी, तृतीय भाव में। पर अश्लेषा में आने पर चीज़ों में थोड़ा पॉलिटिक्स हो सकती है, आपको थोड़ा संभल के रहना है, थोड़ा पेशेंस से काम करना है। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं कुछ पाने के लिए। सब कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बिखर सकती हैं। छोड़ना सीखना होगा, भूलना सीखना होगा। अगर हम भूलेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दिमाग में भी रात को चीज़ें फ्रेश होती हैं, कुछ भुला दी जाती हैं, कुछ याद कर ली जाती है, क्योंकि सब कुछ अगर याद किया जाएगा तो दिमाग फट जाएगा। ऐसे ही अगर आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ों को छोड़ना, भूलना, जाने दो, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, लक्ष्य की तरफ ध्यान रखो, भटको मत लक्ष्य से। ये सिखाता है अश्लेषा नक्षत्र। तो उस नक्षत्र के गुण भी हमको प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और उसको अपनाया जाए तो हम ज़्यादा लाभ दे सकते हैं उस समय में। अश्लेषा को नागों से जोड़ा गया है, तो भगवान शिव की पूजा प्रार्थना बहुत अच्छी रहती है। वैसे पूरे ही कर्क राशि में माँ गौरी और सदाशिव की पूजा बहुत अच्छी है। माँ गौरी तो
कर्क राशि माता की राशि है, मदर की राशि होती है तो माँ की है ही, और ये सदा शिव से भी जुड़ी हुई है, शिव का वो रूप जिससे सारी दुनिया आई है, तो उससे भी हम कहते हैं। और गुरु खुद नारायण हैं, उनको बुध से जोड़ते हैं, गुरु को सदाशिव से जोड़ते हैं, तो ऐसे में विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ भी बहुत अच्छा रहेगा इसको लाभ उठाने के लिए। पर 13 दिसंबर तक तो मार्गी हैं, पर इसमें जो यहाँ 31 अक्टूबर तक ही हैं जो उच्च के गुरु हैं, 31 अक्टूबर के बाद ये माघा में आ जाएंगे, तो ये और भी अच्छा है। माघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, ये ध्वजा को दिखाता है, ये फ्लैग को दिखाता है, ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से पद प्रतिष्ठा को दिखाता है। इस समय पे सत्ता पलट होती है, प्रधानमंत्री वगैरह बदल सकते हैं, राष्ट्रपति वगैरह बदल सकते हैं, कोई आ सकता है, कोई जा सकता है। 2 बार इस तरह के योग बन रहे हैं, 14 जुलाई से 12 अगस्त तक, और फिर 31 अक्टूबर के बाद। इसी को देख देख के जो लोग आप सुन रहे हो कई बार कह रहे हैं कि भारत में ये हो सकता है, ये इसी के आधार पर कह रहे हैं, इसी नक्षत्रों के आधार पर कह रहे हैं। पर आपके पर्सनल लेवल पर ये ग्रोथ को दिखाता है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ग्रोथ को दिखाता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला आदि खरीदने को दिखाता है, क्योंकि चौथा भाव घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला का ही है। और तृतीय भाव जो है बिजनेस का, व्यापार का, संचार का, यात्राओं का, ट्रैवल का, एक तरह का अपना ऑरा बढ़ाने का, प्रभाव बढ़ाने का, कामनाएं, भाग दौड़ उसका, पर उसके थ्रू पॉजिटिव रिजल्ट, ज्ञान का भी है, लाभ का भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, और जब यहाँ पर आए तो घर, भूमि, वाहन, थोड़ा सा आंतरिक, माता, दोस्त, फ्रेंड, यहाँ पर फोकस जो है 31 अक्टूबर के पास ज़्यादा है। यहाँ पर आएंगे तो साथ में राहु और गुरु एक दूसरे के आमने सामने भी होंगे। ऐसे तो इसको गुरु चांडाल योग भी हम कह सकते हैं, पर एक तरह से करियर में बहुत बड़ा कोई रिकॉग्नाइजेशन भी दे सकता है। जब तक यहाँ पर हैं शुरू में आपके 2 जून तक, तब नवम पंचम का योग जो है राहु से बन रहा है। पर जब यहाँ आ रहे हैं तो सदाष्टक रोग में हैं राहु के साथ, तो इस समय पे बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, पर धोखे से बचना है, छल से बचना है। सदाष्टक छल दिखाता है, डिफ़िकल्टीज़ जो आती हैं राहु के रूप में, जैसे लालच आ गया किसी चीज़ का, इस चक्कर में कहना गोल्ड जो है वो महंगा होगा तो बहुत खरीद लिया, लालच में नहीं पड़ना। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देख देख के, सुन सुन के, पूरा अपना होमवर्क करके, अपने आप जान के करना है, सुन के नहीं करना है। ये यहाँ पे रहेगा। और फिर जब यहाँ पर आ रहे हैं तो राहु के साथ इनका सप्तम योग बन गया, जो अच्छा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर यहाँ पर भी थोड़ा सा राहु की नेगेटिव क्वालिटियों को ध्यान में रखना है कि भाई चीज़ें लॉ के अनुसार ही हों, ठीक ही हों। गुरु तभी अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये आपको अगर सही पर हो आप तो लॉ के अंदर भी देख के उसके थ्रू सक्सेस को दिखाते हैं, नियम को, नियम मानते हुए ही उस नियम का यूज करके लाभ उठाने को दिखाते हैं। ये जो संबंध बन रहा है तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिवर्तन आपका हो रहा है। 2 जून से आपका स्टार्ट होगा, 2 जून से है ना, 2 जून से स्टार्ट होगा। इसके बाद 18 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र का रिजल्ट मिलेगा आपका। इस पुनर्वसु नक्षत्र में 18 जून से 18 अगस्त तक पुष्या नक्षत्र में रहेंगे। ये सारी जो यात्रा हो रही है कहाँ पर हो रही है? कर्क राशि में हो रही है। बहुत ही शुभ समय है, पर इसमें 14 जुलाई से 12 अगस्त तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर 18 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में ही है, पर अश्लेषा नक्षत्र है, नागों का नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है, शिव जी की पूजा आदि बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद माघा में है, सिंह राशि में है 13 दिसंबर तक। 13 दिसंबर के बाद वो वक्री होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी बात फिर हम बाद में करेंगे। हमने मार्गी की बात की है, वक्री होना स्टार्ट होंगे, फिर अगली साल जाके फिर वो फिर से अश्लेषा में आ जाएंगे 25 जनवरी के आसपास। उसकी बात जब करेंगे। बकरी का मतलब होता है रुके रहना, चीज़ों में थोड़ा डिसीजन ना लेना, और चीज़ें रुकती भी हैं, जैसे कि 4-5 महीने से आप देख रहे होंगे। और अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। तो ये था वृषभ राशि के लिए मार्गी गुरु का एक विवरण। अच्छा लगा है तो शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, कमेंट करें, और आपने इतना सारा समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।